Hello my dear lovely students, welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today I will explain you the 11th chapter of class 5th. This chapter name is Weather and Climate of the World. पूरे वर्ल्ड में weather और climate की क्या condition रहती है? Let's learn about it. These are some lesson plan point. Weather, climate, what are temperature zone. Now self survey question is check out the weather condition of the following cities. ये कुछ cities हैं, आपको यहाँ पर weather condition find out करनी है. You may take help of the internet. आप इंटरनेट की हेल्प से दिल्ली में, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, श्रीनगर और बेंगलुरु में कैसा टेम्परेचर है आपको फाइंड आउट करना है इंटरनेट की हेल्प से. डिड यू सी एनी डिफरेंस? इफ यस व्हाई. आप क्या कुछ डिफरेंस देखते हैं और देखते हैं तो क्यों देखते हैं, ये आपको बताना है. The first one is weather. Weather is defined as the condition of atmosphere of a given place at a given time. Weather क्या है? एक defined condition है atmosphere की given place पर दिए हुए time में. Have you ever noticed a weather report in a daily newspaper? क्या आपने notice की है weather report daily newspaper में? It includes the weather condition of our day. ये include होता है इसमें weather condition एक दिन की, sunrise और sunset. Temperature maximum और minimum and the range of temperature difference between the maximum and minimum temperature. Range क्या होती है? Difference maximum minimum temperature का difference. The air pressure and humidity ATC weather is a temporary state of atmospheric conditions. It may change in a few hours or a day. ये change होती रहती है कुछ घंटों में और कुछ दिनों में. Winds, sun rays, temperature, humidity and rains determine the weather of a particular place at a particular time. विंड, सन रेज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेन डिटरमाइन करती है वेदर को एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम में. क्लाइमेट में बी डिफाइंड एज एन एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस और एन एरिया. क्लाइमेट क्या होता है? एक डिफाइंड होता है एवरेज वेदर कंडीशन एक प्लेस और एरिया में. क्लाइमेट जनरली डज नॉट चेंज फॉर 30 to 40 years एंड मे बी हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट. क्लाइमेट जनरली चेंज नहीं होता 30 to 40 years और ये हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट होता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर. ये जरूरी नहीं है कि पूरे साल सेम रहे. फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को रीजन की. लेट्स स्टार्ट अबाउट दीज फैक्टर. इस फैक्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. डिस्टेंस इक्वेटर से द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल व्हेन दे फॉल ओवर द इक्वेटर. द रेज होती है सन की, वो वर्टिकल होती है इक्वेटर के फॉल पर. दीज रेज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया. ये रेज स्प्रेड होती है एक स्मॉल एरिया में. एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल फ्रॉम द इक्वेटर द रेज बिकम स्लेंट एंड स्टार्ट टू कवर द इंक्रीजिंग एरिया. जैसे ही पोल की तरफ मूव करती है इक्वेटर से तो रेज क्या होती है? स्लेंट और स्टार्ट कर देती है एरिया को ज्यादा कवर करना. दस द एरिया नियर द इक्वेटर आर मोर हॉट देन द एरिया अवे फ्रॉम द इक्वेटर. तो जो एरिया होता है इक्वेटर के पास में वो हॉट होता है, जो एरिया दूर होता है वो काम होता है. एल्टीट्यूड. वी नो दैट द हिल स्टेशन आर कोल्ड रीजन इन समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. हम जानते हैं कि जो हिल स्टेशन होते हैं वो समर में कूल होते हैं और विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं. The plain are less cool than the hill station. Plains ज्यादा कम cool होते हैं hill station से. This is because the region are located at a high altitude. ये इसलिए होता है कि जो region है वो high altitude पर present होता है. Like the very high mountains receive very snowfall throughout the year. जैसे बहुत high mountain पर heavy snowfall पूरे साल होता रहता है. The remains covered with snow and ice throughout the year. ये जो रिमेन है कवर रहते हैं स्नो से और आइस से पूरे साल. एज वी मूव लोअर द माउंटेन, जैसे हम माउंटेन के नीचे जाते हैं द क्लाइमेट बिकम लेस कूल. जो क्लाइमेट है वो कम कूल होता चला जाता है. दस वी कैन से दैट द हाइट इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज एंड द वाइस वर्सा. जैसे ऐसे हम कहते हैं कि जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसका वाइस वर्सा. ग्लेशियर इन जम्मू एंड कश्मीर हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया -45 डिग्री सेल्सियस एंड अलवर इन राजस्थान हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर 50.6 डिग्री सेल्सियस. जो जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर है वो उसका लोएस्ट टेम्परेचर हमारा काउंट हुआ है -45 डिग्री सेल्सियस. जो अलवर है राजस्थान में उसका हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 50.6 डिग्री सेल्सियस इंडिया में. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. द एरिया विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी डोंट रिसीव कूल ब्रीज सो दे हैव अ हॉट क्लाइमेट. जो एरिया है वो लोकेटेड है सी के
दूर तो उसमें कम कूल ब्रिज चलती हैं और हॉट क्लाइमेट रहता है। द एरिया लोकेटेड नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द कूल ब्रिज दैट कम फ्रॉम द सी। जो एरिया सी के पास होता है उसमें ठंडी हवाएं चलती हैं और वो क्या रहता है, उनका क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई इज लोकेटेड नियर द सी सो इट्स एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट। चेन्नई सी के पास है तो इसमें एक्सपीरियंस होता है मॉडरेट क्लाइमेट का, दैट इज इट इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड ड्यूरिंग समर एंड विंटर रिस्पेक्टिवली। इसलिए ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होता है समर्स और विंटर में। दिल्ली इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी, दिल्ली दूर है सी से, सो इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। गर्मियों में ज्यादा गर्म और सर्दियों में ज्यादा ठंडा। विंड डायरेक्शन, विंड इज अ फ्लो ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन नॉट बी टू हॉट नॉर टू कोल्ड। विंड एक फ्लो है अमाउंट ऑफ एयर का जो ना तो ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म होती है। दे ब्रिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम टू द प्लेस दे रीच। विंड कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन ब्रिंग हॉट विंड नोन एज लू। विंड जो गर्म रीजन पर आती है वो गर्म होती है, गर्म हवाएं लाती हैं तो उनको लू बोलते हैं। विंड कमिंग फ्रॉम कोल्डर रीजन ब्रिंग कोल्ड विंड। जो कूलर रीजन पर होती, कोल्डर रीजन पर होती है, कोल्ड विंड लाती है। समटाइम्स वी सी फॉग इन विंटर्स दैट इज ड्यू टू द कोल्ड विंड दैट कम्स टू द प्लेस। कभी कभी हम विंटर्स में फॉग को भी देखते हैं जो किसकी वजह से होता है, कोल्ड विंड की वजह से जो प्लेस पर आता है। लाइक दिल्ली इज हॉट ड्यूरिंग द समर ड्यू टू द हॉट विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम राजस्थान। दिल्ली गर्म रहता है समर में क्योंकि हॉट विंड आती है राजस्थान से। दिल्ली इज कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द कोल्ड विंड। दिल्ली ठंडा रहता है विंटर्स में दैट ब्लो फ्रॉम द हिमालय, क्योंकि वहां हिमालय से हवा आती है ठंडी। समटाइम्स विंड आल्सो ब्रिंग्स रेन क्लाउड्स विद देम। कभी कभी विंड रेन क्लाउड्स भी लाती है अपने साथ, विद रिजल्टेंट रेनफॉल इन द एरिया मेकिंग द टेम्परेचर कूलर। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मींस द amount of moisture present in the atmosphere. Humidity मतलब amount of moisture present जो atmosphere में moisture का amount present होता है। The wind blowing over the sea bring in lots of moisture and make the climate of the coastal area very humid. Ocean current, these are the flow of water below the surface of the ocean water. ये क्या है, flow of water below the surface of the ocean water. They affect the climate of a place. ये affect करती है एक प्लेस के क्लाइमेट को। एज देयर करंट में बी कोल्ड और वार्म, क्योंकि इसका करंट कोल्ड भी हो सकता है वार्म। द गल्फ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको फ्लो टुवर्ड्स द आर्कटिक ओशन एज अ रिजल्ट हैज become an ice free pod throughout the year. What are temperature zone? Temperature zone क्या होता है, torrid zone. The torrid zone refer to the area of the earth between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. Torrid zone refer करता है एरिया को अर्थ के किसके बीच में, tropic of Cancer, tropic of Capricorn. The zone that lie between the equator and the tropic of Cancer is known as non-torrid zone. जो zone lie करता है इक्वेटर और tropic of Cancer के बीच में उसको non-torrid zone बोलते हैं, north torrid zone बोलते हैं। The zone between the equator and the tropic of Capricorn is known as the south torrid zone. जो zone present होता है इक्वेटर और tropic of Capricorn के बीच में उसको south torrid zone बोलते हैं। This region receives sun rays throughout the year. ये रीजन रिसीव करते हैं sun rays पूरे साल। This heat cause evaporation and hence it leads to rainfall. ये heat evaporation का रीजन बनती है, उससे rainfall होता है। This region receive heavy rainfall due to which the climate is hot, wet and humid. ये रीजन रिसीव करता है हेवी रेनफॉल जिसकी वजह से क्लाइमेट हॉट होता है, वेट और ह्यूमिड होता है। द डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन, जो डे और नाइट होती है वो इक्वल ड्यूरेशन की होती है। दिस रीजन एक्सपीरियंस वेरी हॉट कोल्ड विंटर, वेरी कोल्ड विंटर। ये रीजन एक्सपीरियंस करता है बहुत ही कोल्ड विंटर। व्हेन वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर द विंटर आर कूलर। जैसे हम स्टार्ट करते हैं मूव करना इक्वेटर से तो विंटर क्या हो जाती है, कूलर हो जाती है। टेम्परेट जोन, these part of the earth surface lying between the Arctic circle and the tropic of Cancer and between the Antarctic circle and the tropic of Capricorn are known as temperate zone. जो सरफेस लाई करता है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज कूलर देन द टॉरिड जोन। यहाँ का क्लाइमेट कूलर होता है टॉरिड जोन से। द समर आर एक्सट्रीमली हॉट व्हाइल द विंटर आर वेरी कोल्ड। समर बहुत गर्मी होती है और विंटर में बहुत ठंड होती है। द ड्यूरेशन
ऑफ द डे एंड नाइट वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन. डे और नाइट की ड्यूरेशन सीजन से सीजन अलग होती रहती है. द डे इन समर आर लॉन्ग एंड द नाइट आर शॉर्ट. जो दिन में समर के दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है. व्हाइल इन विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट आर लॉन्गर. सर्दियों में रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं. फ्रेट जोन, द फ्रेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल. आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्थन हेमिस्फीयर है. अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में साउथर्न हेमिस्फीयर में. दिस रीजन इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. ये रीजन पूरे साल बहुत ही ठंडा रहता है. दिस रिसीव स्लेंटी very cold throughout the year. They receive slanting sun rays due to which the sunlight is less in this region. इसमें slanting sun rays पड़ती है जिससे sunlight बहुत ही कम आती है इस region में. There is continuous day light for 6 months and continuous night for 6 months. यहाँ पर continuous day light रहती है 6 month के लिए और continuous night रहता है 6 month के लिए. Now come to the B word. Humidity मतलब होता है the amount of water vapor present in air. Altitude, the height of a place above the sea level. Breeze, a slight wind that is usually refreshing. Now quick brush up. Weather is the condition of the climate in a particular place or a particular time. The rays of the sun are vertical when they fall over the equator. Sinchet Glacier in Jammu and Kashmir has recorded the lowest temperature in India, minus 45 degrees Celsius. Wind is the flow of huge amount of air that cannot be too hot or too cold. Humidity is the amount of water vapor in the air. When we start moving away from the equator, the winter are cooler. Now it's time for practice. Write the correct option. Sikkim Glacier and in Jammu and Kashmir has recorded the lowest temperature in India, about minus 45 degrees Celsius. This is located away from the sea. Delhi. When we started moving away from the equator, the winter are cooler. The climate of the place affects flora and fauna, food eaten, both A and B. Amount of water vapor present in the air is called humidity. Now answer the fill in the blanks. Dash refers to an area of earth between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Torrid zone. The moisture in the air is called humidity. The area near equator are called the torrid zone. This is the height of the place above the sea level. This has become a nice free pot throughout the year. Come to the next question. Murmansk has become the ice port throughout the year. This is true. Sahara Desert is the Amazon rainforest belong the torrid region. This is false. Weather is permanent and stays stable for long. This is false. Amount of water present in air is called the humidity. This is true. Climate is defined as an average weather condition of place and area. This is true. Now answer the following question. What are temperate zone? इसका आंसर आएगा यहां से यहां तक. What is the direction of the ray of sun on the equator? इसका आंसर आएगा यहां से यहां तक. Explain with an example about the climate affected with the distance from the sea. Distance from the sea. इसका आंसर आएगा यहां से यहां तक. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. What is humidity? Explain. इसका आंसर आएगा यहां से यहां तक. Next and the last question is, what is climate? Explain the factor affecting the climate.
क्लाइमेट क्या है इसका आंसर, पहले यहां तक लेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एल्टीट्यूड, ये पॉइंट्स आपको सब लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड डायरेक्शंस, ह्यूमिडिटी, ओशियन करंट, ये सारे क्या है, ये सब अफेक्टिंग पॉइंट है जो अफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी टाइम, ब्रेन बॉगलर, व्हाट इज टोरिड जोन, टोरिड जोन क्या है अभी चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट इज डिवाइडेड, कितने टाइप में ये डिवाइड है एक्सप्लेन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।